लॉफ्ट 2008 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री फिल्म है। इस मूवी में हम देखेंगे कि 5 दोस्त किस तरह से अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू रखने के लिए एक लॉफ्ट शेयर करते हैं। कहानी के 5 मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है विंसेंट, ल्यूक, क्रिस, फिलिप और मार्टी। विंसेंट एक आर्किटेक्ट है और मार्टी और ल्यूक भी। क्रिस पेशे से एक डॉक्टर है। कहानी की शुरुआत में हम विंसेंट नाम के एक आदमी को देखते हैं जिससे किसी तरह की पूछताछ की जा रही थी। वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने को कहता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ल्यूक है और फिर वो एक लॉफ्ट के अंदर आता है और वहाँ बेड पर एक लड़की की लाश पड़ी थी जिसकी कलाई कटी हुई थी और उसे हैंडकफ से बांधा गया था। ल्यूक घबरा जाता है और विंसेंट को फोन करके वहाँ बुलाता है और उस लड़की की बॉडी दिखाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ क्रिस भी आ जाता है और उस बॉडी को देखते ही उसके मुंह से फिलिप का नाम निकल जाता है। फिलिप दरअसल क्रिस का सौतीला भाई है और काफी अग्रेसिव भी, लेकिन क्रिस बात संभाल लेता है। कहानी 1 साल पीछे जाती है जहां हम उन सारे दोस्तों को एक पार्टी में देखते हैं और वो अपनी अपनी वाइफ के साथ वहां आए हैं। वहीं क्रिस एन नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि एक लोकल मिनिस्टर की सेक्रेटरी है। क्रिस की वाइफ उसे एन से बात करते हुए नोटिस करती है। फिर हम फिलिप को देखते हैं जो 2 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। क्रिस एन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उसके बाद विंसेंट उन सबको एक आलीशान लॉफ्ट में लेकर आता है जहां वो सारे दोस्त अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू कर सकते हैं। वो इस लॉफ्ट को शेयर करने की बात करता है और विंसेंट साथ में इस लॉफ्ट को खरीदने के लिए कहता है, जिस वजह से ना तो उन्हें होटल का बिल पे करना पड़ेगा और ना ही फिजूल के खर्चे होंगे और उनकी बीवियों को भी उन पर शक नहीं होगा। लेकिन क्रिस को ये सब पसंद नहीं है। वो एक लॉयल हस्बैंड है और अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहता। वहीं फिलिप अब तक कुंवारा है। कहानी प्रेजेंट में आती है। सारे दोस्त एक दूसरे पर शक कर रहे हैं क्योंकि उस लॉफ्ट की कीज बस उन 5 के पास थी और जो भी अंदर आया है वो मेन डोर से अंदर आया है। तभी मार्टी उस लड़की के पास रखा पिलो हटाता है और देखता है कि वहाँ खून से लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, किस्मत हमें दोबारा मिलाएगी। अब इन 5 में से सिर्फ क्रिस को लैटिन भाषा आती है, इसलिए सबका शक उस पर जाता है। वहाँ उन्हें एक नाइफ मिलती है। फिलिप के आते ही ल्यूक उसे मारने के लिए दौड़ता है। उसके बाद सब उससे पूछताछ करने लगते हैं कि कल रात वो कहाँ था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि फिलिप की शादी हो रही है और इसी दिन विंसेंट उन 4 को उस लॉफ्ट की कीज देता है, लेकिन क्रिस उन कीज को लेने से मना कर देता है। पार्टी के दौरान विंसेंट बार बार एक लड़की को देख रहा था जो दरअसल फिलिप की बहन थी। वहाँ क्रिस को फिर से एन दिखती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। एन उससे कहती है वो उसके साथ किसी शांत जगह पर मिलना चाहती है, इसीलिए क्रिस विंसेंट के पास उन कीज को मांगने जाता है ताकि एन को लेकर उस लॉफ्ट में जा सके। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ वो सब अपनी अपनी कीज दिखाते हैं, लेकिन बस क्रिस को छोड़कर। क्रिस के पास उसकी कीज नहीं थी क्योंकि वो अपनी कीज एन को दे चुका था ताकि उसे यकीन दिला सके कि वो उसके अलावा किसी दूसरी लड़की को लेकर उस लॉफ्ट में नहीं जाएगा। फ्लैशबैक से हमें ये भी पता चलता है कि क्रिस और उसकी वाइफ के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और उनकी शादीशुदा जिंदगी में काफी प्रॉब्लम चल रही है। ल्यूक अपनी वाइफ को इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने के लिए बाथरूम में लेकर आता है जहाँ फिलिप ड्रग्स ले रहा था। उधर क्रिस एन के लिए सीरियस हो गया था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एन यहाँ बता देती है कि वो एक हाई क्लास एस्कॉर्ट है और इस राज को जानने के बाद क्रिस शॉक्ड हो जाता है। एन कहती है कि उसे और भी बहुत सी बातें हैं जो नहीं पता। वहीं एक पार्टी के दौरान विंसेंट, ल्यूक और मार्टी सेरा नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलते हैं। विंसेंट सेरा के काफी करीब आ जाता है और ये देख ल्यूक को अच्छा नहीं लगता। अब ये क्लियर नहीं है कि वो अपसेट किस बात से था, सेरा के विंसेंट के करीब आने से या विंसेंट के सेरा के करीब आने से, क्योंकि अगर वो होमो है तो शायद वो विंसेंट को पसंद करता था। सेरा ल्यूक को भी अपने साथ स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन सेरा उसे बार बार पूल पर इनवाइट करने की कोशिश करती है। विंसेंट सेरा को उसी लॉफ्ट में लेकर आता है। सेरा उससे कहती है कि उसे विंसेंट से प्यार हो गया है, लेकिन विंसेंट उससे ब्रेकअप कर लेता है और सेरा वहीं बैठकर रोने लगती है।
और हमें पता चलता है कि कल रात विंसेंट ही उस लॉफ्ट में सीरा के साथ आया था और वो बॉडी सीरा की है, लेकिन वो कसम खाता है कि उसने सीरा का खून नहीं किया। ये सुन क्रिस गुस्से में ग्लास तोड़ देता है। विंसेंट कहता है कि जब उसे यहाँ छोड़कर गया वो जिंदा थी। ये सब सुनने के बाद फिलिप नाइफ से विंसेंट पर हमला करता है। सारे दोस्त उसे रोकते हैं। फिलिप नाइफ को जानबूझकर विंसेंट की तरफ फेंक देता है और विंसेंट उस नाइफ को फिर से सीरा की बॉडी के बगल में रख देता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि मार्टी की वाइफ को उनके सीक्रेट अफेयर और लॉफ्ट के बारे में पता चल गया था और वो मार्टी को छोड़कर चली गई थी। मार्टी विंसेंट से उसकी वाइफ को समझाने को कहता है। विंसेंट कहता है कि वो उसकी वाइफ से बात करेगा। प्रेजेंट में सब उस लड़की की बॉडी को छुपाने का आइडिया देते हैं। फिलिप उससे पूछता है कि वो उस हैंडकफ को कैसे खोलेंगे। विंसेंट कहता है कि इसके बारे में वो ज्यादा अच्छे से जानता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम फिलिप को उसी लॉफ्ट में देखते हैं और वो एक लड़की के साथ बहुत ही मारपीट कर रहा था और उसने उसके हाथों को हैंडकफ से बांधा हुआ था। विंसेंट और क्रिस तभी उस लॉफ्ट में आकर उस लड़की को बचाते हैं। वो लड़की पुलिस को कंप्लेंट करने की धमकी देती है, लेकिन क्रिस उसे पैसे देकर समझा देता है और वहां से भेज देता है। प्रेजेंट में ल्यूक एक कन्फेशन करता है और हमें पता चलता है कि वो उस लॉफ्ट के अंदर होने वाले हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता था। उसने बेसमेंट में एक सीक्रेट रिकॉर्डर लगाया हुआ था और वहाँ बहुत सारी रिकॉर्डेड डीवीडीज पड़ी हुई थी और उनकी वहाँ लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये जान फिलिप उसे पीटने लगता है। विंसेंट उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ आने वाली हर औरत की रिकॉर्डिंग करता था। ल्यूक बताता है नहीं, वो कभी कभी रिकॉर्डिंग किया करता था। विंसेंट पूछता है कि क्या उसने कल रात की रिकॉर्डिंग की है। ल्यूक कहता है नहीं, क्योंकि कल रात विंसेंट ने किसी को नहीं बताया था कि वो यहाँ आ रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसने ये रूल तोड़ा है। दरअसल उनके ग्रुप का रूल था कि अगर कोई भी उस लॉफ्ट में किसी लड़की को लेकर आएगा तो वो बाकी दोस्तों को इस बारे में इन्फॉर्म करेगा। ये सुनकर विंसेंट थोड़ा परेशान हो जाता है। ल्यूक कहता है परेशान मत हो, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। विंसेंट उससे पूछता है कि क्या उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो इस मुसीबत से बच सके। ल्यूक कहता है जब उन सारे लोगों को पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ है उसे क्या लगता है कि क्या होगा। अब वो ऐसा क्यों कह रहा था आगे पता चलेगा। उसके बाद वहाँ मौजूद सब लोग अपनी अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगते हैं। हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ मार्टी की वाइफ उससे काफी नाराज है और कहती है कि अगर मैंने किसी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दिया होता या शायद फिर मैं कुछ ऐसा कर चुकी हूँ तुम्हारे किसी करीबी के साथ तो तुम्हें कैसा लगता। वहीं एन क्रिस को मैसेज करके लेडीज वॉशरूम में बुलाती है और वहाँ मिनिस्टर आ जाता है और क्रिस से बात करने लगता है। साइड से हम सीरा को निकलते हुए देखते हैं, लेकिन उस वक्त क्रिस सीरा को नहीं जानता था। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिस ने कभी भी एन को उसके साथ रात बिताने के लिए पेन नहीं किया था। मिनिस्टर क्रिस से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन एन आकर उसे रोक लेती है। मिनिस्टर के जाने के बाद हमें पता चलता है कि किसी और ने एन को क्रिस के साथ सोने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन उसके बाद से वो अपनी मर्जी से क्रिस के साथ टाइम स्पेंड करती थी। वो क्रिस को उस आदमी का नाम नहीं बताती। वहाँ फिलिप अपनी बहन से साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है वो यहाँ एंजॉय कर रही है। जिस पर वहाँ मौजूद एक आदमी फिलिप को वहाँ से जाने को कहता है। फिलिप उस आदमी को पीटने लगता है, जिस पर फिलिप का फादर इन लॉ उसे पार्टी से निकाल देता है। फिलिप की बहन विंसेंट के गले लगकर रोने लगती है। सीरा विंसेंट से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। विंसेंट कहता है हाँ, वो उसकी वाइफ और उसमें से किसी एक को चूज करने को कहती है, लेकिन विंसेंट उसे जवाब नहीं देता। जिस पर सीरा उसकी वाइफ को सब कुछ बताने के लिए आगे बढ़ने लगती है। विंसेंट की वाइफ उन्हें ही देख रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ल्यूक सीरा के करीब आकर उसे ऐसा करने से मना करता है। सीरा वहां से चली जाती है, लेकिन विंसेंट को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ को सब पता चल गया है। प्रेजेंट में विंसेंट अपने दोस्तों से कहता है कि शायद ये सारा सेटअप उनकी वाइफ का बनाया हुआ है। शायद उन्हें इस लॉफ्ट के बारे में सब पता चल चुका था। इतना कहते ही विंसेंट बेहोश होने लगता है और कहता है कि हमारी बीवियों को सब पता चल चुका है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं कि उन्हें नहीं, हम सबको पता चल गया है। विंसेंट को समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। वो सब विंसेंट के कपड़े खोलकर उसे सीरा की बॉडी के पास लेटा देते हैं और उसके हाथों से सीरा के हाथों के साथ हैंडकफ कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि क्रिस ने विंसेंट की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आज सुबह क्या हुआ था, जहाँ हम विंसेंट को छोड़ उन चारों दोस्तों को उस लॉफ्ट में देखते हैं जहां सीरा ने स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड कर लिया था और ल्यूक उन सबको उसका लिखा सुसाइड नोट दिखाता है जो उसने विंसेंट के नाम लिखा था, जिसमें लिखा था कि वो अगले जन्म में मिलेंगे। ल्यूक को छोड़ सारे दोस्त विंसेंट की हेल्प करने को कहते हैं, लेकिन ल्यूक बताता है कि उसने विंसेंट को यहाँ नहीं बुलाया है, वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। वो उन्हें बेसमेंट में लेकर आता है जहाँ वो सब कुछ रिकॉर्ड किया करता था। वो उस रिकॉर्डिंग को ऑन करता है जिसमें विंसेंट मार्टी की वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा था। ल्यूक बताता है कि उस रात मार्टी की
वाइफ काफी ड्रंक थी, जिसका फायदा विंसेंट ने उठाया। उसके बाद फिलिप की बहन की रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है जिसमें विंसेंट उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। ल्यूक बताता है कि फिलिप की शादी वाले दिन से ही विंसेंट की नजर उसकी बहन पर थी और वो अक्सर यहाँ मिला करते थे। उसके बाद सब एन और विंसेंट को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि विंसेंट ने ही एन को पैसे दिए थे क्रिस को बहकाने के लिए, ताकि वो इस लॉफ्ट को शेयर करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि क्रिस इस लॉफ्ट को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं था। सो अब जैसे कि सब जान चुके हैं कि विंसेंट ने उन सब के साथ क्या किया, सब उससे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन क्रिस चाहता है कि विंसेंट खुद अपने मुंह से कबूल करे कि कल रात वो यहाँ सीरा के साथ था, तभी वो उसके खिलाफ खड़ा होगा और ग्लास तोड़कर सबको सिग्नल देगा। उनके पास 2 घंटे हैं सब सेटअप करने के लिए। फिलिप इस सब की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। मार्टी, क्रिस और ल्यूक वहाँ से चले जाते हैं। फिलिप अकेले लॉफ्ट में रुकता है। सबसे पहले वो ड्रग्स करता है, फिर सीरा के हाथों को हैंडकफ करता है। उसे ल्यूक की बातें याद आती हैं कि उसकी बहन के साथ बहुत दिनों से इंटीमेट हो रहा था। गुस्से में फिलिप सीरा के हाथ की नस काट देता है, जबकि ये प्लान का हिस्सा नहीं था। उनका प्लान बस विंसेंट का कन्फेशन सुनना था, लेकिन फिलिप सीरा को जान से मार देता है और उसी की उंगलियों से बेड पर लैटिन भाषा में लिख देता है, जिंदगी में फिर मिलेंगे। विंसेंट को होश आता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। वो सब मिलकर उसे फ्रेम कर रहे हैं। वो उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल्स खिलाते हैं। विंसेंट कहता है कि क्या वो मरने वाला है। क्रिस बताता है कि वो मरने वाला नहीं है, सीरा ने उसको ड्रग्स देने के बाद सुसाइड कर लिया और यही प्लान का हिस्सा है कि इन सब का जिम्मेदार पुलिस विंसेंट को समझेगी। पुलिस विंसेंट से कहती है कि लॉफ्ट में बस उसकी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। विंसेंट कहता है क्योंकि उसके दोस्तों ने अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए होंगे। पुलिस बताती है कि उन्हें वहाँ से कुछ सीडीज भी मिली है जिसमें वो लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा है, लेकिन वहाँ से उन्हें उसके दोस्तों, उनकी वाइफ और फिलिप्स की बहन का कोई भी डीवीडी नहीं मिला। उसके सारे दोस्त अपने ऑफिस में थे, लेकिन विंसेंट बताता है आज सुबह वो अपने दोस्तों के साथ लॉफ्ट में था, फिर कैसे वो अपने ऑफिस में हो सकते हैं। पुलिस विंसेंट को अपने लिए एक वकील करने को कहती है। पुलिस क्रिस से पूछती है कि विंसेंट अपने दोस्तों को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा। क्रिस को पता चलता है कि सीरा की मौत स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने एक ही बार में उसकी कलाई काट कर उसे मार दिया था और सुसाइड करने वाला कभी भी एक ही बार में अपने हाथ की नस नहीं काट सकता। मतलब सीरा उस वक्त तक जिंदा थी जिस वक्त फिलिप ने उसकी कलाई नहीं काटी थी, और ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि फिलिप ने सीरा का मर्डर किया है। क्रिस को यकीन है कि विंसेंट किसी का खून नहीं कर सकता, लेकिन नाइफ पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो फिलिप की वजह से आए थे और उन्हें कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। उसके बाद सब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर क्रिस अपने कोट की जेब चेक करता है और सुसाइड नोट को ढूंढता है, लेकिन वो नोट उसके पास नहीं होता। उसके बाद वो उसी लॉफ्ट में आता है जहां ल्यूक पहले से मौजूद था। वो उससे उस सुसाइड नोट के बारे में पूछता है और कहता है कि ल्यूक ने कब उस नोट को उसके कोट से चुराया। तब क्रिस को याद आता है कि जब वो फोन के पास खड़ा था, ल्यूक ने उसके कोट से वो नोट चुरा कर डस्टबिन में डाल दिया था। क्रिस को वो नोट उस डस्टबिन से मिल जाता है, लेकिन ये सुसाइड नोट सीरा ने नहीं लिखा था, बल्कि ये हैंडराइटिंग ल्यूक की थी। ल्यूक कहता है कि विंसेंट ने हम सबको धोखा दिया। क्रिस कहता है हाँ ये बात सच है। उन रिकॉर्डिंग को देखकर सब विंसेंट के खिलाफ हो गए, लेकिन ल्यूक ने सीरा के साथ ऐसा क्यों किया? क्या वो विंसेंट और ल्यूक के बीच में आ रही थी? क्या ल्यूक विंसेंट को पसंद करता था? लेकिन ल्यूक यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील करता है। हमें पता चलता है कि ल्यूक कभी भी अपनी वाइफ को चीट नहीं करता था, लेकिन जिस दिन उसने पहली बार सीरा को देखा उसे वो काफी अच्छी लगने लगी थी, लेकिन सीरा को विंसेंट पसंद आया था। और जब जब विंसेंट सीरा के साथ होता था वो उन्हें चुपके से देखा करता था, और ये सीक्रेट रिकॉर्डिंग उसने बस सीरा को देखने के लिए प्लान की थी। उसने सीरा को अपने दिल की बात भी बताई थी, लेकिन सीरा ने कभी ल्यूक को उस नजर से नहीं देखा था और उससे कहा था कि शायद अगले जन्म में हम मिले। उसे पता था कि उस रात विंसेंट सीरा को लेकर लॉफ्ट में आने वाला है, इसीलिए विंसेंट के जाने के बाद उसने सीरा की ड्रिंक में कुछ मिला दिया और उसके बेहोश होते ही उसने सीरा को इंसुलिन का ओवरडोज दे दिया। क्रिस ल्यूक को बताता है कि विंसेंट को सीरा के मर्डर के जुल्म में अरेस्ट किया गया है, लेकिन विंसेंट ने उसे नहीं मारा और न ही ल्यूक ने उसे इंसुलिन की ओवरडोज दी थी ताकि वो मर जाए, लेकिन सीरा उस वक्त तक जिंदा थी जब तक फिलिप ने सीरा को नहीं मारा था। उसे बचाया जा सकता था। ये सुन ल्यूक शॉक्ड हो जाता है और क्रिस को वहां से जाने को कहता है। वो बोलता है कि वो किसी को नहीं बताएगा कि फिलिप ने सीरा का खून किया है, लेकिन क्रिस ल्यूक को पुलिस के आगे सरेंडर करने को कहता है, जिस वजह से दोनों में हाथापाई होने लगती है। तब तक पुलिस भी नीचे आ चुकी थी, जिसे क्रिस ने पहले ही फोन करके बुला लिया था। ल्यूक क्रिस से कहता है कि उसकी तरफ से उसकी बीवी बच्चों से माफी मांग ले, और इसी के साथ ल्यूक उस बिल्डिंग से कूद जाता है और एक कार के ऊपर गिरकर मर जाता है। कहानी 6 महीने आगे जाती है, जहां हम क्रिस को मार्टी और उसकी वाइफ के साथ देखते हैं। दोनों की सुलह हो गई है। क्रिस ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लिया है। उसके बाद क्रिस वहां से जाने लगता है।
पार्किंग में उसे एन मिलती है और उसे उस लॉफ्ट की कीज वापस करने लगती है। क्रिस बताता है कि उस लॉफ्ट में अब बस विंसेंट रहता है अकेला, क्योंकि उसकी वाइफ ने बस उसके लिए वही लॉफ्ट छोड़ा है। एन क्रिस को कॉफी के लिए पूछती है। क्रिस स्माइल करता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।